देखिए, कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो यक्स जो है आज एक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इसलिए क्योंकि फिर एक बार जो है कश्मीर में जाने की जो है वो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कश्मीर में हम जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उसमें संजीदा नहीं है। सरकार करना क्या चाहती है, आखिर है क्या? चलिए इनसे बात करते हैं। सर, आप ये बोल रहे हैं कि हम कश्मीर जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार तो ये बोल रही है यहाँ पर कोई अभी तक प्लान ही नहीं हुआ, 90 के बाद लोग आए ही नहीं यहाँ। देखिए, कश्मीर की क्या ग्राउंड रियलिटी है वो हम सबके सामने है, वो छुपी नहीं है किसी के पास। हालांकि हम धन्यवाद करते हैं राणा साहब का जो बार बार कश्मीरी पंडित की बात उठाते हैं। मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि आप एक कमेटी गठित करिए पंडितों के अंदर, जिसकी बातचीत डायरेक्ट भारत सरकार से होनी चाहिए। एलजी साहब के पास समय नहीं हमारे साथ बात करने के लिए। जो आपकी मंशा है पंडितों की ऑनरेबल रिटर्न के लिए, हम उसी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हम उसके बाहर नहीं है। जम्मू आए थे तब कोशिश करनी थी ना आपने। देखिए, हम होम मिनिस्टर साहब के पास समय नहीं है, लेकिन हम मोदी जी से एड्रेस कर रहे हैं। अभी जो वार्तालाप हो रही है मोदी जी को एड्रेस हो रहा है और हमारे स्टेट के चीफ को एड्रेस हो रहा है कि आप एक वाया मीडिया निकाल के भारत सरकार के साथ कश्मीरी पंडित का डायलॉग करवाइए ताकि एक मिलजुल के रास्ता निकाले। अगर कश्मीरी पंडित 6000 एम्प्लॉइज को कश्मीर से निकाला गया, इसका जवाब कैसे मिलना चाहिए? इसका जवाब मिलना चाहे 60,000 लोगों को कश्मीर भेजो। इसका ईंट का जवाब पत्थर से देना है। अब समय नहीं आया, 2022 में हम चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन पंडित आज भी घरों से बाहर है। बायोमेट्रिक की बात की जा रही है, बायोमेट्रिक होगा तो देखिए, एम्प्लॉइज के इशू पे हमारा स्टैंड क्लियर है। एक तो वो केवल एम्प्लॉइज की स्ट्रगल नहीं है, मैंने उनको भी बार बार बोला, आपको भी कह रहा हूँ, वो एम्प्लॉइज की स्ट्रगल नहीं है, पूरे समुदाय और पूरे कश्मीरी पंडित समाज की स्ट्रगल है। लेकिन सर, और उस स्ट्रगल में मेरी बात सुनिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आपके नुमाइंदे बनकर इस वक्त आपकी कम्युनिटी के अंदर है, वो क्यों आवाज नहीं उठा रहे? उनको क्या तकलीफ है? देखिए, नुमाइंदा उसको बोलते हैं जो इलेक्टेड होगा। हमारा पहले से क्लियर सोच है। जो भी है, जो भी है, हम तो ये चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित के अंदर एक इलेक्शन हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बने जो देश को कश्मीरी पंडित के बिहाफ पे बात करे। उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपने डिलिमिटेशन कमीशन में 2 सीटें रिजर्व की पंडितों के लिए, उस पर इलेक्शन करवाइए ना। देखेंगे कश्मीरी पंडित किसको चुनते हैं, कश्मीरी पंडित का नेता कौन है। देखिए, कुछ लोग टीवी पे डिबेट करके अपने आप से अच्छा वास्केट पहन के कश्मीरी पंडित का नुमाइंदा नहीं बन सकता। कश्मीरी पंडित का नुमाइंदा वो बनेगा जिसने 32 साल में काम किया होगा। उसकी पहचान कम्युनिटी करेगी, उसकी पहचान हमारे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकते हैं। उनकी पहचान कम्युनिटी को करने दे दीजिए, वो रिप्रेजेंट करेंगे और उनकी आप बात सुनिए। न कभी ये आपके साथ, देखिए, जो आप नुमाइंदा चुन के लेते हो ना वो अपने साथ जस्टिस करता है, न वो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जस्टिस करता है जो उसको नुमाइंदगी देते हैं, न वो सोसाइटी के साथ जस्टिस करता है। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने दिल खोलकर वोट दिया था ना भारतीय जनता पार्टी को, तभी ये पावर में आए थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्या है? देखिए, क्यों काम नहीं कर रही है? देखिए, ये बात जो है कि बीजेपी काम कर रही है नहीं कर रही है, ये आप भले उनसे पूछे, वही इसका जवाब देंगे। वोट तो आपने दिया, बीजेपी ने थोड़ी दिया। केवल वोट नहीं दिया, पूरे देश में किसकी सरकार बनेगी ये फैसला पंडित कम्युनिटी से होता है, ये आप भी जानते हैं। हमारा मोदी जी के साथ आशीर्वाद रहा है, इसमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि पुरानी सरकारें हमें कश्मीर वापस नहीं ले पाई। मोदी जी ने शपथ ली मैं आपको वो वापस लूंगा, बाइज्जत लूंगा। 8 साल में अभी देखने को नहीं मिला। हम आशावादी लोग हैं और वेट कर रहे हैं, शायद मोदी जी के पिटारे में कुछ बड़ा होगा कश्मीरी पंडित के लिए। 8 साल में कितने लोग वापस आए? वैसे भी ये शोभा नहीं देता। मोदी जी की लीडरशिप में अगर एक पंडित को मरना पड़ रहा है, कुर्बानी देनी पड़ रही है, मोदी जी के समय में बाइज्जत घर वापसी होनी चाहिए, न कि बाइज्जत बगानी होनी चाहिए। तो इसलिए मेरी ये बात रहेगी कि एक कॉम्प्रहेंसिव वन टाइम सोल्यूशन होना चाहिए। ये बार बार कभी एम्प्लॉइज की स्ट्रगल बात तो करते, लेकिन हुआ नहीं। वो आप भारत सरकार से पूछिए, आप एलजी साहब से पूछिए, वो उस पे जरूर उनको करना चाहिए ताकि हम अपने सुझाव दे, एक रोड मैप बनाएंगे। हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है, 15,000 लोग तैयार है कश्मीर जाने के लिए, आप उनको रोजगार दे दीजिए। सर, मेरी बात सुनिए, पीएम पैकेज में जो बच्चे काम कर रहे थे, 570 के करीब जो बच्चे यहाँ ट्रांसफर हुए हैं, वो भी डीओ लेटर बीजेपी के लगे हुए हैं।
वो कहाँ, वो किस तरह से? तो बाकी जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप वेंटिलेटर पे हैं या कोई और प्रॉब्लम है वो वापस नहीं आ पा रहे, लेकिन जो बच्चे इस वक्त यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उनको नोटिस दे दिया कि बायोमेट्रिक होगी तो सैलरी जाएगी, सैलरी बंद है। देखिए आपकी कम्युनिटी है ना, सैलरी उनकी कोई बंद नहीं कर सकता। उसके लिए मैंने पहले से कहा वो एम्प्लॉइज की स्ट्रगल नहीं, पूरे समुदाय की स्ट्रगल है। उनकी सैलरी वो जहां रह रहे हैं उनको बिल्कुल आप डिस्टर्ब ना करिए, क्योंकि कश्मीर की नॉर्मलसी को रेस्टोर करने के बाद ही वह वापस जा सकते हैं, ये तो ओपन है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने 12 साल से वो वहां रह रहे हैं, अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, 12 साल से आपको नहीं आया उनकी एम्प्लॉयमेंट पैकेज को रिटर्न में कन्वर्ट करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? वो 6,000 क्यों रहे 12 साल में वहां पे? आपने 6,000 को 60,000 में तब्दील क्यों नहीं किया? होम मिनिस्टर का ही तो पार्लियामेंट में बयान था ना, 60,000 से ज्यादा फैमिली। तब आप लोगों को बोलना, मैं कह रहा हम कब नहीं बोलते हैं, आज भी तो बोल रहे हैं, तभी तो आप आए। होम मिनिस्टर ने जब हम कब नहीं बोलते हैं, पार्लियामेंट में बयान दिया, हम कब नहीं बोलते हैं? हम तो पिछले 32 साल से सड़कों पे हैं, हमारा इतिहास है, मेरा बचपना, मेरी जवानी, अब आगे बढ़ रहे हैं, ये सब सड़कों पे हुआ। तो हम तो बार बार बोल रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, और अगर सुनवाई नहीं होगी कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाएगा। स्टेट थी तब सुनवाई होती थी। मैं स्टेट और यूटी को कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, ना वो मेरी बेबी है। पहली की ले लो, अभी की ले लो, तब भी हम धरना पे थे, आज भी हम धरना पे हैं। कांग्रेस ने भी नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। हमारे लिए किसी ने एक वन टाइम सोल्यूशन नहीं निकाला। एक कंप्रहेंसिव रिटर्न मॉड्यूल तय होना चाहिए, हर एक घर में रोजगार जाए, हर एक ओवर एजेड और रिलीफ होल्डर को आप एड्रेस करिए। रिटर्न का मॉड्यूल में हम आपको सहायता देंगे, जो आपका प्लान है पंडित को वापस लेना, हम भी चाहते हैं। और आज आप एहसास दिलाना अपनी चैनल से पूरे देश में कि पंडित आप डरेगा नहीं, पंडित आप भागेगा नहीं, पंडित का कश्मीर है वो तब तक अधूरा है जब तक उसको आप वापस नहीं बसाएंगे। डिबेट में तो सर ये कहा जाता है ना, कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहता है, तब आप लोगों के जो नुमाइंदे वहां बैठते हैं वो क्यों नहीं बोलते कि 90 से ज्यादा इस बार पलायन हुए? 2022 से चढ़ते अभी 2022 खत्म हो रहा है, 50 से ज्यादा लोग मर चुके हैं इनोसेंट किलिंग में, मैक्सिमम कश्मीरी हिंदू लोग हैं। ये क्यों हो रहा है? देखिए, पहली बात है जो आप डिबेट में सुन रहे हैं वो हमारे नेता लोग नहीं है, आप पहले करेक्ट कर लीजिए अपनी। आपकी चैनल है, आपको ये पता होना चाहिए पंडितों का असली नुमाइंदा कौन है। नुमाइंदा होगा जो उसने 32 साल से इस कम्युनिटी के लिए स्ट्रगल की। लेकिन सर बहुत सी कम्युनिटी, बहुत सी आपके ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है ना, हम किस किस को माने? हाँ। अब किसको ये करें? उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक तरीका, इलेक्शन करवाइए। डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में कश्मीरी पंडित के अंदर एक इलेक्शन होना चाहिए, जो चुन के आएगा वही नुमाइंदा बनेगा। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? डिलिमिटेशन कमीशन ने 2 सीटें रिकमेंड की, मैं तो आज भी चिल्ला रहा हूं, आप उसको सिलेक्टेड मत बनाइए, कम्युनिटी के अंदर इलेक्टेड हो। अश्विनी चरंगू जी भी जो सिलेक्टेड होके बैठे हुए। देखिए, आप इंडिविजुअल का मेरे ऊपर मत चढ़ाइए ना, वो उनकी अपनी मर्जी है। मैं कह रहा हूं आप सिलेक्टेड ना करिए, इलेक्टेड करिए। हम तो फेवर करते हैं, मैं कहता हूं मैं ही हूं भाई, इलेक्टेड करिए। अगर कम्युनिटी मुझे चुनेगी मैं बात करूंगा, नहीं चुनेगी मैं घर में बैठूंगा। देखिए, इलेक्टेड है, सिलेक्टेड करिए। सबसे बड़ी बात, अगर आपको कहीं ना कहीं इलेक्शन करवाइए, और जिस हिसाब से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की जो इस वक्त यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, और इनका ये कहना है कि वन टाइम सेटलमेंट जो है वो कीजिए, किस तरह से होगी वन टाइम सेटलमेंट ये तो वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।